देखी पराई नारी को ललचाए जो जीव, कुल सहित धस जात है उखड़े बाकी नींव। अर्थात हे मनुष्य, जो लोग पराई स्त्री को देखकर ललचाते हैं अथवा खुद की स्त्री को महत्व न देते हुए पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं, संबंध इत्यादि कायम करते हैं, वो सदैव अपनी ही नज़र में दोषी होते हैं। स्वयं की स्त्री को खुलकर सामना नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति रावण की तरह कुल का नाश कर पतन करा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में अपमानित होते रहते हैं और उन्हें हमेशा अपने संस्कारों पर ग्लानि होती है। ऐसे व्यक्ति कभी भी सम्मान योग्य नहीं होते हैं। अर्थात पराई स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए जब स्वयं की स्त्री प्रेम प्यारी हो। मंजिल तो मिल जाएगी, ध्यान दीजिए, मंजिल तो मिल जाएगी, भटकत भटकत राह, घर से जो निकला नहीं होत वही गुमराह। अर्थात हे विद्यार्थी, जो घर मोह माया इत्यादि को त्याग कर मेहनत लगन के आधार पर लक्ष्य भेदने के लिए सब कुछ त्याग कर भटकता रहता है, उसे रास्ता मिल ही जाता है और एक दिन निश्चित ही सफलता की मंजिल तक पहुंच पाता है। जो कभी भी घर से निकल ही नहीं पाया, विचार करता रहा, हमेशा सोचता रहा, वो ज़्यादातर भूल भुलैया की तरह भटकता रहता है। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आता है। मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए रास्ते पर कदम कदम बढ़ना ही पड़ेगा। बिना कदम चले और बिना मेहनत तले कुछ भी प्राप्त होना असंभव सा लगता है। क्या होता है जंग में कागजी अफराद, हिम्मत लड़ती रही क्या होती तादाद। अर्थात जब युद्ध की घड़ी हो तो बहुत से व्यक्ति यानी कि अपराध भी कागज के बने पुतले के समान हो जाते हैं। युद्ध में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता। युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए अंतिम क्षण तक अपनी हिम्मत को बनाए रखना पड़ता है, जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है। करना चाहिए। कोई जब रास्ता रोकता है तो निरंतरता इतनी मधुर और मग्ध लगती है कि रास्ता रोके जाने पर भी हिम्मत और हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही जग में सफलता रूपी मूल मंत्र है, निरंतर प्रयास है। मीठी वाणी कोकिला, ध्यान से सुनिए, मीठी वाणी कोकिला, बेसुर का गा बोल, एक लोगों को करकसा, दूजा अमृत घोल। अर्थात कवि कहते हैं कि कव्य और कोयल के उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि कोयल अपनी वाणी की मधुरता के गुण के कारण सभी के द्वारा पसंद की जाती है, परंतु कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण गुणहीन होने पर सम्मान नहीं पाता है। अर्थात कौवे की बोली बहुत कर्कश और कानों में चुभन जैसी लगती है, वही कोयल की बोली बहुत मधुर होती है, जबकि दोनों के रंग काले एक जैसे होते हैं। अतः हमें अपनी वाणी में कोयल की वाणी जैसी मधुरता विनम्रता रखनी चाहिए। जाको मन बिसराइया पढ़ सके ना कोई, शीतल हृदय बनाइए अंकुर ज्ञान का होय।
अर्थात जिस विद्यार्थी अथवा मनुष्य का मन भूला हुआ भटका हुआ होता है, उसको उचित ज्ञान दे पाना सहज रूप से कठिन है। उसे कोई भी सभ्य मनुष्य द्वारा शिक्षा प्रदान करना अत्यधिक कष्टमय लगता है।